तो ज़ियाओयान आ चुका है बर्निंग फ्लेम वैली में। और सिर्फ वो आया नहीं था यहाँ पर, उसने एक फ्लेम टेस्ट भी दिया था और तो उसने एक 7th टियर की हाई ग्रेड की पिल को, जिसका नाम है फायर बोधिसत्व पिल, जो कि चाहिए थी हम लोगों के जो एल्डर होते हैं यहाँ पर तैंगज़न उनकी बेटी के लिए, तैंग हुआर के लिए। उसने वो उनको बनाकर दे दिए इससे कि उनकी जान बच जाएगी। और बदले में उसने मांगा था 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर का पूरा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं जिनका नाम होता है वू चैन। वो एक 2 जोन के 8 स्टार के बंदे होते हैं जहां तक हमें पता है। तो यहाँ पर ज़ियाओयान की फाइट होने वाली है उन्हीं से, क्योंकि यहाँ पर वो इतनी आसानी से नहीं देने वाले हैं ज़ियाओयान को वो फॉर्मूला। और क्यों नहीं देने वाले हैं, चलो ये सब जानते हैं। और कौन जीतेगा उनकी फाइट में ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी ज़ियाओयान सिर्फ 2 जोन के 1 स्टार पे है। और यहाँ पर क्योंकि ये फेयर फाइट होगी तो यहाँ पर वो किसी और को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो एक बड़े से हॉल में एक रेड कलर के कपड़ों में होते हैं एक एल्डर, वो अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर जो ज़ियाओयान है बहुत ज्यादा बड़े बड़े कारनामे करके रखे हुए हैं। वो बताते हैं कि जो ज़ियाओयान है उसकी विंड लाइटिंग पैवेलियन के साथ भी फाइट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर वो पीसफुली रह रहा है, जो कि दिखाता है कि उसकी एबिलिटीज कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ पर जो तैंग हुआर रहती है वो इस बात से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में आ जाती है और वो सोचती है कि काश मैं इधर पे ज़ियाओयान से फाइट कर सकूं, क्योंकि उसने भी सुना था उस ज़ियाओयान के बंदे के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़ियाओयान ने अपना नाम चेंज किया था इसलिए उसको ये चीज पता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओयान है उसको तो इस सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो भी कह देता है सामने आकर सीना ठोक कर कि यस मैं ही हूँ ज़ियाओयान, कर लो जो तुम्हें करना है। यहाँ पर जो रेड रोड के एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो विंड लाइटिंग पैवेलियन का 3000 लाइटिंग मूवमेंट है ये भी उसने लिया है। तो ज़ियाओयान कहता है यस मैंने उसको बाई चांस ले लिया था और यहाँ पर मैं इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंज लेने आया था बर्निंग फ्लेम वैली से, जिससे कि मैं अपनी हेवनली फ्लेम्स को यूटिलाइज कर सकूं उन चेंजेस को इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कि मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो एल्डर के एक्सप्रेशन रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनको और ज्यादा खासी गुस्सा आने लगता है। जो थर्ड एल्डर वू चैन रहते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओयान कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन जो ज़ियाओयान रहता है वो फोकस्ड रहता है। वो यहाँ पर ज्वेली चीफ तैंगज़ान की तरफ देखने लगता है और उनसे मदद मांगने लगता है। जो तैंगज़ान है वो एश्योर करते हैं ज़ियाओयान को कि यहाँ पर वो अपना प्रॉमिस को जरूर रखेंगे। और जो ज़ियाओयान है उसको लेकर यहाँ पर एक कोर डिसाइबल टेस्ट देना पड़ेगा अगर इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंज चाहिए। तो जो सेकंड एल्डर का रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से जितने भी एल्डर्स होते हैं काउंसिल में वो उस टेस्ट को डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो तैंगज़ान होता है वो थोड़ी सी ज़ियाओयान की दया दिखा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सेकंड एल्डर से कहता है कि ठीक है आप एक टेस्ट को चूज कर लीजिए किस तरीके का टेस्ट रखना है ज़ियाओयान के आगे। जो सेकंड एल्डर है वो प्रपोज करते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओयान को 10 एक्सचेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उनके जो हॉल है पूरा साइलेंट हो जाता है। उनको पता थी ये बात कि जो एल्डर है उनकी पीक 2 जोन लेवल की स्ट्रेंथ है लगभग, और यहाँ पर जो ज़ियाओयान है वो तो अभी सिर्फ इनिशियल पर ही है, सिर्फ 2 जोन के 1 स्टार पर ही है। तो जो तैंगज़ान है वो मॉक करता है एल्डर के वर्ड्स को और कहता है कि ये तो आप बिल्कुल अनफेयरनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो वू चैन रहते हैं वो ऑफर करते हैं ज़ियाओयान को कि ये फेयर रहेगा, चिंता नहीं करो मैं उसके ऊपर मर्सी भी दिखा दूंगा, इससे उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब जो तैंगज़ान रहते हैं वो एक और प्रपोजल दे देते हैं और कहते हैं कि तैंग हुआर को टेस्टर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन तब यहाँ पर जो सेकंड एल्डर रहते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो वू चैन है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तब यहाँ पर जो ज़ियाओयान है वो एग्री कर जाता है वू चैन के प्रपोजल को। यहाँ पर जो वैली चीफ होते हैं वो उसको मना करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ियाओयान कहता है कि ठीक है जिसको भी आना है आन दो। जो ज़ियाओयान है उसको यहाँ पर विश्वास था कि वो यहाँ पर कम से कम 10 एक्सचेंजेस का सामना तो आराम से कर लेगा, चाहे फिर इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ही क्यों ना उसके सामने, ऐसे कि वू चैन है। जो तैंगज़ान है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं ज़ियाओयान के डिसीजन को। वो उसको सावधान करते हैं कि यहाँ पर उसको टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओयान है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और कहता है कि चिंता नहीं करो मैं कर लूँगा। तभी वहाँ पर जो वू चैन रहते हैं वो तैंगज़ान की फॉरगिवनेस को मांगते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करिए मैं यहाँ पर ज़ियाओयान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्सुक है कि यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक है उसको वैली में ही रखें। तभी वो तैंगज़ान है वो क्रिटिसाइज करते हैं वू चैन को और कहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। तभी वो थर्ड एल्डर है वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर टेस्ट करना चाहिए बाहर, जिससे कि हम लोग जो डिसाइपल हैं वैली के उनको भी देखने का मौका दे सकें और उनको भी बेनिफिट्स हो सकें। तब यहाँ पर जो वू चैन है वो आ जाते हैं ज़ियाओयान के पास में। वो कहते हैं कि ज़ियाओयान चिंता मत करो, अगर तुम फेल भी हो जाते हो तब भी मैं तुम्हें एक लेसर रिवॉर्ड तो दूंगा ही दूंगा। लेकिन जो ज़ियाओयान है वो यहाँ पर डिक्लाइन कर देता है और कहता है कि नहीं चिंता नहीं करो मैं सक्सेसफुली हूँगा। तभी यहाँ पर जो वू चैन है उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कैसी एबिलिटीज हैं। अब यहाँ पर जो ज़ियाओयान है उस लार्ज हॉल के बाहर खड़ा हुआ था बर्निंग फ्लेम वैली के और वो रेडी था वू चैन को फेस करने के लिए एक स्ट्रेंथ के टेस्ट में, जिससे कि यहाँ पर वो स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को ले सके। जो एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं वो सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और उनको लग रहा था कि यहाँ पर एक कैसे सामना करेगा, तो ये एक एल्केमिस्ट बंदा है
और अभी यहाँ पर ये सिर्फ 2 जोंग के 1 स्टार पर ही है। और यहाँ पर जो वू चैन है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्डर है, वो तो लगभग पीक पर है 2 जोंग के। अब यहाँ पर जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, जो वू चैन की फेरी रेट टाओक्यू रहती है वो एकदम से निकलना शुरू हो जाती है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रही थी। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेंस प्रेशर था, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन रहता है वो उधर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसकी जो टाओक्यू रहती है वो भी धीमे धीमे करके बाहर निकलने लगती है। जो वू चैन है वो भी अपनी एबिलिटी से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ अटैक को लगा देता है ज़ियाओन के ऊपर। उसकी जो स्पीड और जो पावर होती है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, और यहाँ पर वो ज़ियाओन के ऊपर एक ब्लो देने में कामयाब हो ही जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ियाओन है उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकले आता है। यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसको बहुत ज़्यादा कसके पेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी हाल में इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला था। और उसको यहाँ पर विश्वास था कि उसकी जो टेक्निक्स हैं जैसे कि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट वो उसको यहाँ से बचाने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसको इस्तेमाल करता है और जैसे करके बचने लगता है। जो वू चैन की प्योर यंग कॉटन हैंड होता है, जो कि एक हाई क्लास की डाउ स्किल थी, वो यहाँ पर मैटर्स को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है ज़ियाओन के लिए। जो अटैक की हिडन फोर्स थी उसकी वजह से वो ज़ियाओन रहता है उसकी पूरी बॉडी ही शैटर होने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी जो ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम होती है वो उसके अटैक को न्यूट्रलाइज कर देती है वू चैन के। इसकी वजह से वू चैन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि अब से वो फाइट को और भी ज़्यादा सीरियसली लेंगे। यहाँ पर काफ़ी कुछ दाव पर लगा दिया था ज़ियाओन ने, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है वू चैन के रिलेंटलेस जो इधर पे एक के बाद हमले आते जा रहे थे उनको वो सहता जा रहा था। अब यहाँ पर वो अपने हैवी रूलर को इस्तेमाल करता है और पावरफुल डाउट टेक्निक्स को, जिसकी वजह से वो ज़ियाओन है वो फाइट बैक कर पा रहा था लगन के साथ। जो इम्पैक्ट होता है उनके टकराव की वजह से वो बहुत ज़्यादा इमेंस था, जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया होता है वो डैमेज होने लगता है। यहाँ पर सारे लोग देख रहे होते हैं कि जो ज़ियाओन है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को पोसेस करता है। जो यहाँ पर जितने भी देखने वाले होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो ज़ियाओन की एबिलिटी है कि वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल बंदे का सामना कर पा रहा है, वो भी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग स्किल्स के साथ में है, वो सबको हैरान कर रही थी। यहाँ पर जो बैटल है वो कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर जो ज़ियाओन की फाइटिंग स्पिरिट होती है वो तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही थी, जो कि उसके पोटेंशियल को दिखा रही थी और जितने भी लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट को गेन कर रही थी। और फाइनली जो फाइट है वो एक पॉइंट पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि जो ज़ियाओन का रेजिलियंस होता है और जो स्ट्रेटेजिक यूज़ होता है उसकी एबिलिटीज़ का, वो उसको अलाउ कर रहे थे कि वो यहाँ पर इस चैलेंज का सामना कर सके। अभी वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी हाल में वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी जो यहाँ पर टैक्टिक्स होती हैं और जो स्किल्स होती हैं उसकी वजह से वो यहाँ पर उन 10 एक्सचेंजेस को सामना करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार था, जिसके बाद वो आराम से स्कारफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को इनहेरिट कर पाएगा। और जैसे तैसे करके जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर लगभग जीत ही जाता है। जो ज़ियाओन होता है उसकी जो विक्ट्री थी वो दिखा रही थी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो विल पावर है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है, और जितनी बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स होते हैं वो देखकर उसको हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर जितना भी पूरा ग्रैंड हॉल होता है वो लश ग्रीन वुड से भरा हुआ था। जो ज़ियाओन है वो धीमे धीमे खड़ा होता है और जो टाओक्यू रहती है वो उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाती है, जिस टाइम पर वो वू चैन का सामना करने आने वाला था, जो कि एक एल्डर था उस बर्निंग फ्लेम वैली का। यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल्स गैदर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इस चीज़ को देखने के लिए। अभी यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग वाला गैप था, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन रहता है वो डिटरमाइंड रहता है कि वो किसी भी हाल में 10 एक्सचेंजेस का सामना तो कर ही पाएगा, जो कि उसने लगभग कर ही लिया था और उसकी विक्ट्री पक्की हो ही गई थी एक तरीके से। अब यहाँ पर जो तेंगजान होता है उनके वैली चीफ होते हैं, जो बाकी एल्डर्स होते हैं जिसमें कि जो तेंगजान की बेटी होती है तेंग हुअर, वो भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। उनके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी। जो वू चैन का कॉन्फिडेंस होता है उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ में वो साफ साफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो ज़ियाओन को अंडर एस्टिमेट करने में लगा था। भले ही यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसकी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल की है। जो ज़ियाओन के एनकाउंटर्स होते हैं वू चैन के साथ वो दिखा रहे थे कि उनकी पावर के बीच में सच में बहुत बड़ा गैप है। अभी जो वू चैन है जो कि फेरी रेड कलर की टाओक्यू छोड़ रहा था अपने अंदर से, उसके जो स्विफ्ट अटैक्स होते हैं वो यहाँ पर ज़ियाओन को उसकी लिमिट्स तक ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन की एबिलिटीज़ होती हैं और जो स्ट्रैटेजिक यूज़ होता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का, वो उसकी वजह से उनके हमलों से एस्केप कर पा रहा था। जो वू चैन की प्योर यंग कॉटन हैंड होता है वो यहाँ पर ज़ियाओन को इंजर करने में, जो कि दिखा रहा था कि जो एल्डर है उसकी कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर किसी भी हाल में इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाला था। उसका जो डिटर्मिनेशन रहता है वो दिखा रहा था कि यहाँ पर वो जो वू चैन है उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने की तैयारी कर रहा है। जो क्राउड है वो देख रहे होते हैं ज़ियाओन को, जिस टाइम पर उसने 5 एक्सचेंजेस को बर्दाश्त कर लिया था और सबको लगने लगा था कि ज़ियाओन तो जीत जाएगा। 5 को कर लिया और सिर्फ थोड़ी सी इंजरीज आई हैं। इसकी वजह से अभी जो तेंगजान है और तेंग हुअर है
वो भी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। अब जैसे जैसे करके फाइट चलती जाती है, जो वू चैन है वो डिसाइड करते हैं कि इसको एक पावरफुल मूव के साथ वो यहाँ पर एंड कर देंगे। जो ज़ियावेन है वो यहाँ पर स्ट्रैटेजी को समझ रहा था वू चैन की। वो देखता है कि यहाँ पर जो वू चैन का विजन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा होता जा रहा है, और इसलिए जो ज़ियावेन रहता है अपने स्पिरिचुअल अवतार को अलग कर लेता है, जिससे कि जो वू चैन का ध्यान है वो उसको डाइवर्ट कर सके। वू चैन जिसको लगता है कि उसने ज़ियावेन को लिटरली बहुत बुरी तरीके से मार दिया है, वो उस अवतार के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन उसको फिर बाद में पता चलता है कि जो ज़ियावेन है वो तो यहाँ से निकल चुका है। ये जो टैक्टिक थी उसकी वजह से ज़ियावेन के पास प्रीशियस टाइम आ गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो 9 एक्सचेंजेस होते हैं उसका सामना कर सकता था। अभी यहाँ पर सिर्फ एक एक्सचेंज बचा हुआ था, और जो वू चैन है उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। अभी यहाँ पर उसको किसी भी हाल में विक्टर तो होना ही था, इसलिए वो अपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स को अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत बड़े से अजीब से फिगर में, जो कि फायर गॉड को दिखा रहा था। अभी यहाँ पर जो तेंग ज़ेन रहते हैं जो कि वैली चीफ होते हैं, उनको पता चल गई थी कि यहाँ पर जो वू चैन है उसका नेक्स्ट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर वू चैन ने कही थी कि वो यहाँ पर ज़ियावेन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन देखो अभी कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ लगा रहा है। अब उस फाइनल ड्रामेटिक मूवमेंट में जो वू चैन होता है वो अपनी डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम को निकालता है, जिसकी वजह से जो ज़ियावेन रहता है पूरा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। लेकिन जो ज़ियावेन रहता है वो भी अपने यहाँ पर ट्रम्प कार्ड को रिवील कर देता है, जो कि था एक सुंदर सा 3 कलर का फायर लोटस। जो लोटस होता है उसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं, यहाँ तक कि जो तेंग ज़ेन होते हैं वो भी यहाँ पर हैरान हो गए थे, क्योंकि उस ज़ियावेन का अटैक था वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। अभी यहाँ पर इतना खतरों के बाद भी जो ज़ियावेन है वो यहाँ पर सामना करने में लगा हुआ था उस बंदे का। तो देखते हैं जब टकराएगा हम लोग का एंग्री बुद्धा लोटस वू चैन के साथ में। जो बैटल रहती है ज़ियावेन और वू चैन के बीच में, अब वो एक क्लाइमेटिक पॉइंट पर आ चुकी थी, और जो ज़ियावेन का 3 कलर फायर लोटस रहता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और टेरिफाइंग एक साथ लग रहा था। ये जो अनयूजुअल फेनोमेना था उसकी वजह से पूरा एटमोसफेयर ही हिल गया था। जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं उस एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे, जिसको टेम करना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने लगता है। जो तेंग ज़ेन जो कि वैली चीफ्स थे उनको समझ में आ जाती है कि जो हेवनली फ्लेम हैंगी फायर लोटस के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और वहीं जो वू चैन रहते हैं जो कि 3rd एल्डर थे बर्निंग फ्लेम वैली के, वो भी यहाँ पर स्टंड हो जाते हैं उसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को देखकर। अब यहाँ पर उनके पीछे पावर का गैप तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी जो ज़ियावेन है वो मैनेज कर पा रहा था वू चैन को सरप्राइज करने में। यहाँ तक कि 2 जोन के 5 स्टार के बंदे को यानी तेंग ज़ेन को भी सरप्राइज कर दे रहा था, जिनको रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पर जो थ्रेट है फायर लोटस का वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब यहाँ पर वो पीछे की तरफ तो नहीं रिट्रीट करता है, बल्कि वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर उससे वो पूरी दम लगाकर सामना करेगा। तो जो वू चैन था वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आया हुआ था। वो अपना इस्तेमाल करता है डोमिनेटिंग फायर डीमन पाम। जो क्राउड है वो एस्टोनिश्ड हो जाती है इस बैटल को देखकर। उनकी हैरानी इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग अपना मुंह बंद करना तक भूल जा रहे थे। अभी यहाँ पर ये जो बैटल थी वो थी सिर्फ 10 एक्सचेंजेस के लिए, लेकिन यहाँ पर ये तो बन चुकी है लाइफ एंड डेथ कन्फ्रंटेशन। मतलब ज़ियावेन पूरी टक्कर दे रहा है वू चैन को। अभी यहाँ पर जो वू चैन का पाम होता है वो पूरा का पूरा फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें से फेरी ग्लो निकल रहा था, जो कि दिखा रहा था कि जो मिस्टीरियस फायर रेड सील होती है उसके अंदर वो कितनी टेरिफाइंग है। उसका जो अटैक रहता है जो कि फायर डीमन पाम को डोमिनेट कर रहा था, जिसको बुलाता है फायर डीमन एनकेसिंग वर्ल्ड, वो ज़ियावेन के पास में आ जाता है। और ज़ियावेन जैसे ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस रिलीज करता है वो दोनों की दोनों फोर्सेस कोलाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है सब जगह, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, ऐसे कि मान को तूफान आ गया हो, जो कि दोनों के दोनों जो फाइटर्स होते हैं उनको पीछे की तरफ ढकेल रही थी, और यहाँ पर जितना भी सराउंडिंग एरिया होता है उसको डैमेज कर रही थी। जो एनर्जी स्टॉर्म होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस था कि यहाँ पर जो एलाइट दो सॉन्ग्स हैं वो भी अपने इतनी दूर खड़े होने के बाद उसका इम्पैक्ट को महसूस कर पा रहे थे। अभी यहाँ पर जो तेंग ज़ेन है वो आगे की तरफ आता है जिससे कि वो स्टॉर्म को संभाल सके। वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है अपनी 2 जोन एबिलिटीज़ को, और वो यहाँ पर एक स्पार्शियल रिफ्ट को खोल देता है और जो एनर्जी स्टॉर्म रहता है उसके अंदर डाल देता है। उसके इंटरवेंशन की वजह से जो बर्निंग फ्लेम वैली है वो ख़त्म होने से बच जाती है। अब यहाँ पे जो तेंग ज़ेन है उस फाइट को देखने के बाद कहता है कि ज़ियावेन तुम्हारे पास सच में बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है हेवनली फ्लेम्स का। अब यहाँ पे जो तेंग ज़ेन है वो जिस तरीके से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को कंट्रोल करता है, यहाँ पर जो ज़ियावेन की मास्टरी है वो उनको भी सरपास कर जाती है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर ज़ियावेन सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। जो तेंग ज़ेन है वो रियलाइज़ करते हैं कि जो ज़ियावेन है उसके पास एक टीचर तो ज़रूर होगा, नहीं तो यहाँ पर जो तेंग ज़ेन है वो उसको अपना स्टूडेंट बना लेते। अभी यहाँ पर दोनों के दोनों जो ज़ियावेन रहते हैं जो वू चैन रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपने पैरों के ऊपर खड़े होने में।
जो कि दिखा रहे थे कि दोनों के दोनों कितने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। तो तैंगज़ान है वो कहते हैं कि यहाँ पर 10 एक्सचेंजेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर ज़ियाओन जीत चुका है। जो वूचेन था वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म को देखने के बाद वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता था। जो ज़ियाओन ने अपनी इंजरीज के बावजूद बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने पहली बार एक 2 जोन के लगभग पीक लेवल के बंदे को हरा दिया यार। मतलब जब उसको यहाँ पर 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर मिल जाएंगे ना, तब उसको 2 जोन के किसी भी बंदे से डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो फायर लोटस है उसकी भी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पर ज़ियाओन आ चुका है 2 जोन पर। जो तैंगज़ान की टोन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडलियर हो जाती है जिस टाइम पर वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है ज़ियाओन को। वो कहता है कि रूल्स के हिसाब से जो इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है अब वो ज़ियाओन को बिलोंग करता है। ये जो विक्ट्री रहती है वो ज़ियाओन के लिए एक माइलस्टोन की तरह थी, जो कि इसकी एबिलिटीज को सॉलिडिफाई कर रही थी, जिससे कि यहाँ पर वो पावरफुल जो बंदे होते हैं उनका भी सामना कर सके, और यहाँ पर उसको एक वैल्यूएबल टेक्निक मिलने वाली थी। तो यस गाइस, इस तरीके से ख़त्म होती है ज़ियाओन वर्सेस वूचेन वाली फाइट, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग फाइट थी 1-on-1 में ज़ियाओन और किसी और बंदे की। लिटरली यहाँ पर जो फैंग कुंगर थी उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर थी, क्योंकि जो फैंग कुंगर रहती है उसकी स्ट्रेंथ एक 2 जोन के 6 स्टार के बंदे को ही हरा सकती थी, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओन है उसने तो लगभग पीक लेवल के बंदे को हरा दिया है 2 जोन के। तो ज़ियाओन तो सच में ज़ियाओन ही है, लेकिन ज़ियाओन यहाँ पर फीका पड़ जाएगा जब यहाँ पर आएगी ज़्यूनर। उसके ऊपर ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। और तो जो त्यानो जुनजे हैं जब वो 2 जोन बनेंगे उसके ऊपर भी, पॉइजन गर्ल के ऊपर भी, और जिया वगैरह के ऊपर भी, वो सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप लोगों को सेकंड्स के अंदर ही आ जाए। चलो गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।